गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रसखान का दूसरा सवैया। इसके पहले हमने पहले सवैया में इसका अर्थ पढ़ा था। अब दूसरा सवैया पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारूं, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कौटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। लकुटी का अर्थ है लकड़ी या वो डंडा जिसे लेकर कृष्ण गाय चराने जाते थे। कामरिया का अर्थ है कमल। तिहु का अर्थ है तीनों। पुर का अर्थ है धाम या घर या लोक। तजी का अर्थ है त्यागना, डारो त्याग देना। बिसारों का अर्थ है भूल जाना। आखिन का अर्थ है आँखें। तड़ाग का अर्थ है तालाब। निहारों का अर्थ देखना। कोटिक मतलब करोड़ों। धाम मतलब घर। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ इस सवैये में रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति के बारे में बताया है। इसके पहले वाले सवैये में भी आपने देखा होगा कि वो हर समय किसी भी क्षण वो कृष्ण की भक्ति से दूर नहीं जाना चाहते हैं, और इस दूसरे सवैये में भी यही बताया गया है कि वह कृष्ण के प्रति अपना सभी कुछ समर्पित कर देंगे, लेकिन वह कृष्ण के भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं। इसके लिए वह वे सारे सुख को त्याग देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारू। रसखान जी कहते हैं कि इस लकुटी अर्थात वह लकड़ी और कंबल जिसे लेकर श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, उस लकड़ी और कंबल को पाने के लिए मैं अपने तीनों लोगों के राज तिहुपुर को तजी डारूं का अर्थ है तीनों लोगों के राज को, सुख को त्याग दूंगा। क्या कहना चाहते हैं कि जिस लकड़ी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, उस कंबल और लकड़ी की खातिर, उसे पाने के लिए मैं अपने तीनों लोगों के सुख को त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारूं। अब यहाँ पे कहते हैं कि आठों सिद्धियाँ, तो आपने हनुमान चालीसा में देखा होगा कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तो 8 सिद्धियाँ होती हैं जो जब तप करने से मिलती है। तो आठों सिद्धि और 9 निधि, 9 निधि किसके पास है? बस कुबेर के पास है जो धन के देवता हैं। तो ये आठों सिद्धि क्या क्या है? आठों सिद्धियाँ मैं आपको बता दूं कि है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, ईशित्व और वशित्व। ये है आठों सिद्धियाँ। ठीक है, सिद्धि का अर्थ है शक्तियाँ या अलौकिक शक्ति। और 9 निधि क्या है देखते हैं। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये है 9 निधि। ठीक है, जो कुबेर की 9 निधियाँ हैं। तो ये क्या है? रसखान अपने आठों सिद्धि और 9 निधि के सुख को नंद की बाबा की गाय चराने के लिए बिसार देंगे, अर्थात भुला देंगे। क्या करेंगे? वो अपने आठों सिद्धि और 9 निधि के सुख को वो नंद बाबा की गायों को चराने के लिए भूल जाएंगे। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी का कहना है कि मैं हमेशा इन अपनी आँखों से ब्रज के ही वन, बाग और तालाब को निहारना चाहता हूँ, और दूसरी चीज़ मुझे देखने की इच्छा नहीं है। जब भी मैं देखूँ तो इस ब्रज के वन, बाग और तालाब को ही देखूं। कौटिक के कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कौटिक का अर्थ है करोड़ों। कल धौत के धाम मतलब यहाँ पे अर्थ है कि करोड़ों जो है, जो करोड़ों रुपयों से बने हुए महल हैं। धाम का अर्थ है घर, तो करोड़ों रुपये से बने हुए जो
महल हैं, सोने चांदी से बने हुए महल हैं, उन सबको मैं त्याग दूंगा। किसके लिए? करील के कुंजन ऊपर वारों। करील के कुंजन अर्थात ब्रजभूमि में जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं उनके लिए मैं अपने करोड़ों के बंगले को, घर को, महल को भी त्याग दूंगा और मैं कहाँ पे रहूँगा? उस ब्रजभूमि की छोटी छोटी करील की झाड़ियों के पास ही मैं रह लूँगा। तो फिर से देखते हैं। या लकटी अरे कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजीदारो। रसखान जी का कहना है कि मैं कृष्ण के लकड़ी और वह उस कंबल पे जिसे वह लेके गायों को चराने जाते थे, उस कंबल और लकड़ी की खातिर मैं तीनों लोक के अपने सुख को त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को मैं नंद की गाय को चराने के लिए भुला दूंगा। रसखान कवो इन आँखिन सो। रसखान कहते हैं कि मैं इन आँखों से हमेशा ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के वन बाग और तालाब को ही निहारना चाहता हूँ, मैं और अन्य चीज को नहीं देखना चाहता। कौटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। मैं अपने करोड़ों के घर, बंगले, महल को करील के झाड़ियों के ऊपर, कुंजन का क्या अर्थ है? झाड़ियों के ऊपर त्याग दूंगा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण की भक्ति को रसखान ने बताया है। यह था आपका दूसरा सवैया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले सवैये के साथ हम फिर मिलेंगे।